Assalamu alaikum, hope so everyone is doing well and welcome back with another niche edition of Men's Line. So we are going to look at Pegasus by the House of Perfume Timale. This fragrance was released in 2020 and the nose behind this is no one than other Hamid Marathi Kashani, the in-house perfumer. इसका जो ओरिजिनल था वो 2011 में रिलीज़ किया गया एंड आफ्टर 8 years कंपनी ने रिलीज़ किया इसका फर्स्ट फ्लैंकर और यू कैन से एक्सक्लूसिव वर्जन. एज टू पीपल नो पीडीएम इज़ अ नीश हाउस बट कंपनी ने अपनी एक एक्सक्लूसिव लाइन रिलीज़ की है और इस लाइन में अभी तक 3 परफ्यूम्स हैं. नंबर 1 पे है डेलिना एक्सक्लूसिव, नंबर 2 पे है लेटन एक्सक्लूसिव, इज द लेटन एक्सक्लूसिव, और नंबर 3 पे है पेगासस एक्सक्लूसिव, इज द पेगासस एक्सक्लूसिव. गाइस देखने में कुछ ऐसा लगता है कि वो परफ्यूम्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे या जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप रही या फिर आप देखते हैं सेल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जिनके बहुत ज़्यादा रहे तो कंपनी ने उनका एक्सक्लूसिव वर्जन रिलीज़ किया है. पीडीएम की होल लाइन के अंदर गाइस मेरा जो फेवरेट वन है वो है कार्लाइल. दिस इज़ कार्लाइल गाइस. सो दिस इज़ माई परसेप्शन. मे बी फ्यूचर में आपको कार्लाइल एक्सक्लूसिव देखने को मिले. Anyhow guys, देखते हैं कि Pegasus कैसा है and it will worth your money and your time. Let's check into the upcoming video. Oh, welcome back and thanks for lock-in. It's time for presentation. So guys, here is the box. On the front you will get the name of the house, perfume and concentration. There is nothing on the sides. On the back there is some info and your ingredients. On the bottom you will get your batch code and barcode and on the top there is written 1743. ये तब का टाइम है जब ये हाउस बिल्ड किया गया. So guys, here is the bottle like the other perfume Timale's bottle guys. Its color is gun metallic slash silver metallic. The cap is same as the other PDM bottles guys and the cap is very heavier. सो गाइस देखते हैं कि इसकी ओपनिंग कैसी है. द एटोमाइजर इज़ फैंटास्टिक लाइक ऑलवेज. सो गाइस एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्प्रे इट ऑन माई फोन. So guys, this is Isoe Super, Hedion, Limbanol, Non-Nimbalol and Timberol. These are all aroma chemicals. There are other aroma chemicals in this one, but when you combine these aroma chemicals, they will induce a high woody and amber effect in the formulation. So guys, PDM has a very neat and clean backbone to it, whether it works with woods or amber or it works with sweet or citruses. हेडियन परफ्यूम्स के अंदर प्रोजेक्शन को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसका केमिकल नेम है मिथाइल डाइहाइड्रोजेस्मोनेट. जेस्मोनेट इज ड्राइव फ्रॉम जैस्मीन. हेडियन इज द मोस्ट कॉमन एंड फ्रीक्वेंटली यूज सिंथेटिक जैस्मीन सब्स्टिट्यूट. It is very light, fresh, airy and gives high masculine touch to most of the perfumes and colognes. So natural jasmine है guys, it is very heady, heavy and intoxicating. Unlike other flowers, jasmine has a slight eliminastic as that smells very tenacious and musky. So guys, इसको टोन डाउन करने के लिए इसको डिफ्यूज़ किया जाता है हेडियन के साथ एंड देन इट विल बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट, नीट एंड क्लीन और तब इसको यूज़ किया जाता है मेन फ्रेगरेंस के अंदर. बात करते हैं बिटर एलिमेंट की. बिटर एलिमेंट थिंग इज अ मिक्सचर ऑफ वैनिलिन, इथाइल वैनिलिन, क्यूमेरिन एंड हेलियोट्रोपिन. हेलियोट्रोप टॉप नोट्स के अंदर यूज़ की गई है और इसकी जो नुआंसेस हैं वो मिलती हैं लाइट बिटर एलिमेंट से और ये यूज़ की जाती है मेटालिक नेस को इंड्यूस करने के लिए. गाइस जहाँ पे आपको बताता है जो भी पोलराइजिंग इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते थे ओरिजिनल पैकेजेस में उनको टोन डाउन किया गया है एक्सक्लूसिव वर्जन में, स्पेशली बिटर एलिमेंट्स को और मेटालिक नोट्स को. गैस जो गायक वुड है बेस के अंदर यूज़ की गई, इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इट इज़ वेरी डार्क ब्राउन इन कलर और जब आप इसको एथेनॉल के अंदर मिक्स करते हैं या इसको कंबाइन करते हैं गैस तो इट विल क्रिएट अ स्मोकीनेस इन दी formulation. The patchouli is also done very well. I think patchouli gives darkness, creaminess and herbaceous quality to the formulation. Vanillin, ethyl vanillin, coumarin and heliotropin along with the guaiac wood and patchouli. I think this is the main core you are going to
एक्सपीरियंस इन दिस वन गाइस। ओवरऑल जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है गाइस एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसको मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉप नोट्स के अंदर है बर्गामोट, पिंक पेपर, हेलियोटोप एंड कार्डामम। गैस स्टार्ट में जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो आपको एक फ्रेशनेस मिलती है, एक सिट्रसनेस मिलेगी ओपनिंग के अंदर बिकॉज ऑफ द बर्गामोट। गैस यहाँ पे आपको बताता चलूँ, वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इसकी ओपनिंग में उनको कार्डामम एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बताता चलूँ जो कार्डामम है उसके फैसेट्स मिलेंगे आपको ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे कार्डामम यूज़ किया यह है दूसरी नोट्स को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज कार्डामम वर्क्स वेरी वेल विद फ्लोरल एंड वुड्स। ओपनिंग के अंदर आपको एक स्पाइसीनेस मिलती है बिकॉज ऑफ द पिंक पेपर, बट यहाँ पे जो पिंक पेपर यूज़ की गई है वो स्लाइड से मिलती है, ब्लैक पेपर के साथ उसकी नुआंसेस मिलती हैं गाइस, बिकॉज दिस फ्रेगरेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग इज कमिंग थ्रू एट द सेम टाइम एंड नो वन इज फोर्सफुली मेकिंग इट सेल्फ नोन। सो आपकी जो ऑल फैक्ट्री है गाइस उसको थोड़ा सा मुश्किल होती है नोट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब आप सेकंड फेज में आते हैं तो जैस्मीन आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है अलॉन्ग विद द टच ऑफ लैवेंडर एंड हिंट ऑफ जेरेनियम। जैस्मिन गैस जो इसकी मेन कोर है इसको एनवेलप करता है और इस थर्ड फेज के अंदर एंटर होता है। जैसे जैसे ये डेड ऑन फेज में जाएगा जो जैस्मिन है गैस इट विल बिकम फेड बट इट डजंट डिसअपीयर कंप्लीटली। सेकंड फेज के अंदर आपको एलमेट्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, बट ये जो एलमेट्स हैं गैस वो उस तरह के मिल्की नहीं है जो आपको ओरिजिनल पैकेजेस में मिलते थे। इट इज़ रोस्टेड एंड टोस्टेड टाइप ऑफ एलमेट्स। गैस जब ये वनीला के साथ कंबाइन करते हैं देन इट विल बिकम मोर सबल एंड स्मूथ। जैसे जैसे रेड ऑन फेस में आएगी गैस जो सैंडलवुड है वो कंबाइन करता है और एक क्रीमीनेस देता है इस फ्रेगरेंस को। यहीं पे आपको जो गैकवर्ड एक स्मोकीनेस है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती है गैस, और यहाँ पे आपको जो ऊद एक्सपीरियंस करने को मिलता है थर्ड फेज के अंदर, बट ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है बट इट स्टिल्स देयर। बट गाइस जब आप इसका इनिशियल स्प्रे करते हैं ओपनिंग के अंदर तो वहाँ पे आपको वुड्स और जो ऊद है वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इसकी जो ओपनिंग है उसके थोड़ी देर बाद जो ऊद है इट विल डिसअपीयर, बट जब आप थर्ड फेज के अंदर जाते हैं डेड ऑन फेज के अंदर इट विल पॉप आउट अगेन, बट ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है बट इट स्टिल्स देयर। तो गैस जो ओवरऑल फ्रेगरेंस है बहुत अच्छी है। इसको और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो गैस बिटर एलमंड्स ने इनको थोड़ा सा क्रश करें, बीच में थोड़ा सा क्रीम और मिल्क को आप ऐड करें, साथ में सैंडलवुड का टच दें, और गैस इसको उनके साथ जब आप गैकवुड और ऊद जब कंबाइन करते हैं तो उसके बाद जो एक जो अरोमा क्रिएट होता है तो उस तरह की ये खुशबू है आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। गैस बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दिस इज आप बीस्ट मोड फ्रेगरेंस, आपकी स्किन पे ये 8 आवर्स तक लॉस्ट करती है। क्लोज पे स्प्रे करेंगे तो 12 आवर्स तक ये लॉस्ट करेगी गाइस। इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 2+ आवर्स है, इसका जो सीआर है वो अबव एवरेज है। जब आप चलते हैं तो फ्रेगरेंस लिंगर करती है एयर में। आफ्टर 2 आवर्स इट विल कम लिटिल बिट क्लोजर टू योर स्किन एंड फॉर्म अ हॉप ऑन लेंथ बबल्स एंड अराउंड योर सेल्फ। वर्सटैलिटी की बात करते हैं गाइस तो दिस इज अ वर्सटाइल फ्रेगरेंस, यू कैन इजीली पुल इट आउट इन द ऑफिस इफ यू ड्रेस अप, यू कैन इजीली गो विद दिस वन। सेमी फॉर्मल अगर आपने ड्रेसिंग की है तो तब भी आप इसको इजीली पहन सकते हैं। इट गार्नर्स द पॉजिटिव कमेंट्स, लेडीज रिएक्शंस आर सुपर गाइस एंड लेडीज रियली लाइक दिस फ्रेगरेंस। ओकेजन की बात करते हैं गाइस तो किसी भी ओकेजन पे आप इसको पहन सकते हैं। वेडिंग सेरेमनी है, गेट टुगेदर है गाइस, पार्टीज है, किसी जगह पे आप इसको पहन के जा सकते हैं, बट कीप इन योर माइंड दैट दिस इज नॉट अ क्लबिंग फ्रेगरेंस। सीजन की बात करते हैं तो गाइस इट इज़ प्योर विंटर फ्रेगरेंस गाइस, और विंटर में जब बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपको इसको किसी टाइम पे भी पहन सकते हैं गाइस, बट अगर आप इसको यूज़ करते हैं स्प्रिंग में या फॉल में देन दिस इज़ अ नाइट टाइम फ्रेगरेंस गाइस। फिर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको दिन के वक्त पहने गाइस। हाई हीट के अंदर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा समर में कि आप इस फ्रेगरेंस को पहने, बट बात वहीं पे आ जाती है अगर टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, एसी के अंदर बैठे हैं आप तो आप इसको ईजीली पहन सकते हैं। एज एज ग्रुप की बात करते हैं, इफ़ यू आर वेरी यंग then I think this fragrance isn't going to be for you guys, but if you are up to 30 or 40 and you are sort of your nose accustomed or trained to such kind of stuff, then it will be your jam. So guys, what are my final thoughts? Let's check it. बाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर द एक्सक्लूसिव वर्जन। अगर आपके पास ऑप्शन है ओरिजिनल की और एक्सक्लूसिव की तो गो फॉर एक्सक्लूसिव वर्जन, बट अगर आपके पास ओरिजिनल पैकेजेस है गाइस देन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सक्लूसिव वर्जन बाय मत करें। गुड फॉर यू गाइस, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि यूनिसेक्स है और वो प्योर मेनली फ्रेगरेंस है, हाई मैस्कुलिन सेंट है, उसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो हाई मैस्कुलिन है। गाइस रिजेंबल ये किससे करती है
आई थिंक कहीं पे जाके ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी जो है वो रिजेंबल करती है लेटन एक्सक्लूसिव से रेड ऑन फेस के अंदर, बट थोड़ी सी देर के लिए। और कहीं पे ऐसा लगता है कि ये आयरिस लेदर जो मीमो पैरस का है उससे भी थोड़ी सी रिजेंबल करती है। इसकी नोट्स के अंदर जो है वो लेदर लिस्टेड नहीं है, बट गाइस आई नो कि जो एनिमेलिक ऊद जो ऊद है उससे आपको थोड़ी सी जो एक लेदरी वाइब है वो फील होती है, तो वहाँ पे एक टच मिलता है। बट these fragrances are totally different and they go into different direction. So guys, this is all from my side. PDM का आपने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस परफ्यूम के आप ऊपर आप रिव्यू चाहते हैं काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड हैव पीस।